जय शिव शंभो। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला के माध्यम से आज हम धर्म के विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? धर्म का आधार क्या है? धर्म की नींव क्या है? इस विषय को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। जिस इस काल स्थिति परिस्थिति में हमारे विद्वान ऋषि मुनियों एवं तपस्वियों ने ईश्वर परायण होते हुए धर्म की स्थापना की होगी, निश्चित रूप से उन्होंने समस्त सामाजिक कल्याण, लोक कल्याण हेतु धर्म के पालन के लिए नियम बनाए होंगे। परंतु मुख्य विषय यह है कि धर्म की नींव क्या है। हम इंसान रूप में, मानव रूप में हमारी पहचान है, हमारी जाति इंसान है, मानव। तो सर्वप्रथम किसी भी धर्म की स्थापना, किसी भी समुदाय विशेष की, किसी भी धर्म की तभी विशेषता हो सकती है, उसके पालन, किसी भी तरीके से पालन करने पर तभी समाज का कल्याण हो सकता है, जब हमारे अंदर धर्म की नींव इंसानियत, मानवता हो। ये किसी भी समुदाय विशेष, किसी भी धर्म विशेष की नींव है। अगर हमारे अंदर इंसानियत, मानवता का लोप हो जाता है तो किसी भी धर्म का पालन हमारे लिए निष्क्रिय है। वो मूल उद्देश्य से भटक चुका है। सर्वप्रथम किसी भी धर्म को मानने वाला, कोई भी समुदाय, धर्म विशेष का मूल सिद्धांत इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत के बगैर, इंसानियत के बिना कोई भी धर्म का पालन, कोई भी धर्म को मानने वाला अपंग है, अधूरा है। मेरा ऐसा विचार है कि वर्तमान समय में धर्म के नाम पे हम भटक चुके हैं। धर्म की जिस काल परिस्थिति में स्थापना की गई होगी, तो निश्चित रूप से सामाजिक कल्याण, सद्मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु रहा होगा। परंतु आज के स्वार्थ रूपी बाहुल्यता में हम देखते हैं कि धर्म एक व्यवसाय बन के रह गया है। धर्म स्वार्थ सिद्धि हेतु क्रिया करने लगा है। धर्म का हम पालन करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु, अपने समुदाय की बाहुल्यता को स्थापित करने हेतु। परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से धर्म का, इंसानियत के साथ साथ हम अगर धर्म के उन सिद्धांतों को जो हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किए होंगे पालन करने का प्रयास करें, तो सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भावना, किसी भी तरीके के हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें, द्वेष ना रखें। ये इंसानियत की नींव है। प्रेम जितना हम कर सकें, जितना एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग कर सकें, ये धर्म है। धर्म हमको ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे को पीड़ा देते हुए अपने सुख की कामना करें। हम अगर थोड़ा सा भी कष्ट उठा करके दूसरे को सुख दे सकते हैं, यही धर्म है। और यही धर्म की हमारे पूर्वजों ने समस्त जनमानस के कल्याण हेतु
स्थापना करके कुछ नियम बनाए। आज हम उन नियमों के पालन करने में भटक गए हैं। सर्वप्रथम हमको अपने अंदर इंसानियत को जागृत करना होगा, फिर अनेक समुदाय में बटे हुए धर्म के नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी धर्म सद्मार्ग से भटकाने का काम नहीं कर सकता। जिस काल परिस्थिति में हमारे विद्वानों ने धर्म की स्थापना की होगी, तो उन्होंने भी जब ये देखा होगा कि जन समुदाय अलग अलग भागों में बट रहा है, विचारों में उसके विघटन आ रहा है और वो सद्मार्ग पे चलने से भटक रहा है, तो सबको एकाकार करने के लिए, समस्त जन कल्याण के लिए उन्होंने धर्म के कुछ नियम बनाए होंगे, जिससे कि सब एक होकर के प्रेम पूर्वक इस लोक में विचरण कर सकें, आपस में मिलजुल करके रह सकें, अपना स्वयं का और सारे जगत का कल्याण कर सकें। उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा। परंतु आज उस मुख्य उद्देश्य बिखर चुका है और हमको पुनः इस पे विचार कर धर्म के मुख्य उद्देश्य के ऊपर नियमों का पालन करते हुए, सद्मार्ग पे चलते हुए, ईश्वर परायण होते हुए, इंसानियत को अपने जागृत करते हुए और किसी भी धर्म विशेष के प्रति द्वेष न रखते हुए प्रत्येक धर्म अंततः परमपिता परमेश्वर की ओर ही जाने का मार्ग दिखाता है। परंतु हम धर्म सामाजिक स्वार्थ पूर्ति के लिए स्थापित करते जा रहे हैं। तो इसलिए प्रभु की विशेष कृपा, असीम कृपा से मेरे अंतर मन में जो भी विचार उत्पन्न हुए हैं, मौलिक विचार उत्पन्न हुए हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा छोटा सा ये प्रयास है। इंसानियत ही धर्म है। जय श्री शंकर।